क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। सिनेमा में गुंडे लड़की के ऊपर हाथ रख देते थे तो वह उनकी हो जाती थी, यही हाल वक्फ बोर्ड का था। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे समाज की बात। देखेंगे कि आप पिछले दिन लोकसभा की काफी लंबी कार्रवाई के बाद जो वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल था वह लोकसभा से पास हो गया 288 और 232 से। उसके पक्ष में 288 वोट पड़े और उसके विरोध में 232 वोट पड़े। और हमने पूरे दिन की कार्रवाई लगभग हमने काफी लोगों को सुना, बड़े ध्यान से सुना। तो उसमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का। उनका रवैया हमने देखा शुरू से ही, जब वो आए सदन में बोलने के लिए तो ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी गंभीर विषय पर वो चर्चा करने के लिए आए हैं। वाकई उनको इस वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल था उससे उनको कुछ लेना देना था, ऐसा हमें लगा नहीं। क्योंकि अगर आप देखें तो शुरू में ही उनके निशाने पर अगर कोई थी तो बीजेपी, और वो भी मजाकिया लहजे में, हंसते हुए वह प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा थी आरएसएस मुख्यालय में, वहां की बात कर रहे थे, कुंभ की बात कर रहे थे, इधर उधर की बात कर रहे थे। अगर देखा जाए तो अगर कोई बात नहीं कर रहे थे तो उसमें वक्फ बोर्ड था। देखेंगे कि हंसते हुए शुरू में उन्होंने, मैं दिखाऊंगा आपको, देखिएगा कि मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी वाले परेशान इसके लिए हैं कि वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन नहीं पा रहे हैं, उनको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में दिक्कत हो। हंसते हुए भी अमित शाह तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हंसते हुए अगर अखिलेश जी ने पूछा है तो मैं उसका जवाब हंसते हुए ही देता हूं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये जितनी पार्टियां हैं विपक्ष में बैठी हुई, इनमें सिर्फ 5 लोग मिलकर के अध्यक्ष चुन देते हैं, और हमारे यहाँ इतनी बड़ी पार्टी है, 12-13 करोड़ मेंबर हैं पूरे देश में फैले हुए, और बड़े हर जगहों से चर्चा के बाद हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। आपके यहाँ तो 5 लोग चुन लेते हैं, और मैं आपको कहता हूं कि आप 25 साल तक अध्यक्ष बने रहोगे। ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हुए अध्यक्ष महोदय, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते कहा है, इसको हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है, आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ। और इस पर अखिलेश यादव हंसते हुए हाथ उठाते हैं। अगर देखा जाए तो पीछे लोकसभा की उनकी पार्टी की सांसद, उनकी पत्नी डिंपल जी बैठी, वो भी हंस रही है, जैसे ऐसा नहीं रहा किसी गंभीर मुद्दे पर बहस हो रही है या चर्चा हो रही है। और फिर बाद में उनकी जो असली चिंता थी, हमने उनके भाषण में शुरू से देखा और लास्ट तक, आखिरी में जो उनकी असली चिंता थी वो उनके मुंह से निकल गई। और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी वाले ये चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी वाले बार बार कह रहे थे कि हमें जो वक्फ में संशोधन बिल लाए, इससे जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, जिनके लिए वाकई वक्फ होता है, दान होता है, उनको उसका लाभ मिलेगा। तो अखिलेश यादव का कहना था कि बीजेपी इस बिल के बहाने मुसलमानों को 2 भाग में बांटना चाहती है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, जो उनकी मेन चिंता थी, उनकी ये चिंता नहीं थी कि बिल लागू हो या ना हो, उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। उनको अगर किसी बात की चिंता थी तो इस बात की कि बीजेपी इसी बहाने मुसलमानों को 2 भाग में बांटना चाहती, जो कि वो नहीं चाहते। उनका कहना था कि ऐसा हो नहीं पाएगा, मुसलमान बट नहीं पाएंगे, मुसलमान एक ही रहते हैं। क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है,
ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा कर दें। बंटवारा तो पीडीए करेगा, अभी देखिएगा सभापति महोदया। तो उसमें जो गौर करने वाली बात ये थी, यानी आप हिंदुओं में बंटवारा कर सकते हो, हिंदुओं में जातियां हो सकती हैं, हिंदुओं में यादव हो सकते हैं, ठाकुर हो सकते हैं, दलित हो सकते हैं, ओबीसी, एससी एसटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुसलमानों में बंटवारा नहीं होना चाहिए। उनके जो भाषण का लास्ट में मुख्य अंश था अखिलेश जी के, और फिर उन्होंने अपनी बात को समाप्त किया। और मैंने कई नेताओं को सुना, उसमें जो गोगोई थे आसाम से कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कुछ चिंताएं जाहिर की, और बाकी जितने यहाँ शिवसेना यूबीटी के सांसद, उन्होंने भी अपनी चिंता रखी कि नहीं, इससे मुसलमानों का जो हक है वो मारा जाएगा, मुसलमानों के जो उनकी जो कार्यप्रणाली है उस पर असर पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि उसके पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि क्या यूबीटी बाला साहब के सिद्धांतों के साथ जाती है या कांग्रेस के सिद्धांतों की तरफ। तो ये तो इनकी राजनीतिक बातें थी, हो गई। लेकिन मैंने देखा अगर उसमें कोई मुखर रूप से अगर इस बिल का विरोध कर रहा था, तो कांग्रेस के इमरान मसूद से लेकर के समाजवादी की महिला सांसद इकरा हसन, ऐसे तमाम लोगों ने बिल का विरोध किया। लेकिन अगर बिल का कोई सबसे मुखर तरीके से अगर किसी ने प्रबल विरोध किया तो वो थे असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद वाले। कुछ लोगों का कहना था कि जो ओवैसी साहब इतना जबरदस्त विरोध कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हैदराबाद में काफी जो वक्फ की संपत्तियां हैं उस पर ओवैसी साहब काबिज हैं। ये मैं नहीं दावा कर रहा, लोगों का ऐसा कहना, लोग कह रहे हैं कि कई बड़े बड़े होटल कम पैसे पर भाड़े पर दिए गए ढेर सारी संपत्तियों के वो यूजर हैं वक्फ की संपत्तियों के, और उनको यूज करते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ, जो जवाब में अमित शाह कह रहे थे, अमित शाह का कहना था कि नहीं, इससे जो मुसलमानों की आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी। उनका बताना था कि इतने लाख संपत्तियां वक्फ की हैं, फिर भी मुसलमानों का भला नहीं हुआ, अनुदान पर ही चलते हैं, जो गरीब मुसलमान है उसमें उनका हक मारा जाता है, उनको कुछ मिलता नहीं। जो अमीर हैं, जो मुतवल्ली वगैरह हैं, वो लोग इसका लाभ उठा लेकर के चले जाते हैं। तो ये सारी चिंताओं को, जो उनकी मुस्लिमों की चिंता थी, उसको अमित शाह ने दूर करने की कोशिश की। उनका कहना था कि नहीं, इस बिल से ऐसा कुछ होगा नहीं। और काफी, मैं बताऊंगा आपको, काफी संशोधन, कई बिंदुओं पर संशोधन के लिए लोग अपना अपना पॉइंट रखे थे, लेकिन तो जो संशोधन था वो पास नहीं हो पाया। तो ओवैसी जो हैदराबाद के सांसद हैं, उन्होंने, ओवैसी साहब ने दो चार बातें कही। उनका कहना था कि जो ये वक्फ बाय यूजर है, इसको जो हटाने के लिए मेन प्रावधान सरकार ने रखा है कि वक्फ बाय यूजर नहीं होगा, तो इससे दिक्कत होगी। आखिर हम, जो हमारी प्रॉपर्टी है जिस पर वक्फ आज काबिज है, अगर कोई ये कह देगा कि आप पेपर दिखाओ, तो आप कहां से दिखाएंगे? और आप इसी बहाने हमारी जमीनों को, हमारे मस्जिदों को, हमारी ईदगाहों को आप छीनना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वक्फ बाय यूजर, और इसका मतलब होता है कई ऐसी संपत्तियां थी, और चिंता भी यही थी। सरकार जो मेन रूप से कानून लेकर के आई, जो संशोधन लेकर के आई, उसकी वजह भी यही थी। वक्फ बाय यूजर था, अगर किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ यूज कर रहा है या इस्लाम धर्म के अनुयायी इसको यूज करें, तो वो कह देंगे कि ये वक्फ की है, हम इसको यूज करते थे इसके लिए हमारी है, उनको कागज नहीं दिखाना पड़ेगा। तो कई प्रावधान वक्फ बाय यूजर था। इसके बाद उनका कहना था कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, इसमें एक प्रावधान डाला गया था कि दान जो वक्फ है वही कर सकेगा जो कई सालों से इस्लाम धर्म को पालता होगा।
ना कि कोई ऐसा व्यक्ति दान दे देगा जो कि तुरंत तुरंत नया नया मुसलमान बना हो और अपनी जो प्रॉपर्टी उसको दान कर देगा। ये उनकी दूसरी चिंता थी कि जो सरकार है उसमें एक लाज लाई कि नहीं, जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही दान कर सकता है। और उसमें तीसरी बात ये थी कि उनका कहना था कि दान जो मुसलमान करेगा तो पहले अपने जो उसकी बेटी वगैरह है उसका हक देने के बाद करेगा, उसका हिस्सा देने के बाद करेगा। उसमें गैर मुस्लिम सदस्य, जो 2 गैर मुस्लिम सदस्य उसमें लगाए गए थे बिल के अंदर, उनका विरोध कर रहे थे। यानी जो वक्फ बाय यूजर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, उसमें बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम सदस्य, 2-3 ऐसे मुद्दे थे जिस पर जो विपक्षी पार्टियां थी उनका जबरदस्त विरोध था कि इसको हटाना चाहिए, इसको संशोधन के जरिए ये उसमें से हटना चाहिए। लेकिन अमित शाह ने उसके लिए भी जवाब दिया कि ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका गए हो और आप आए तो आपकी संपत्ति को किसी ने दान कर दिया, वक्फ को दे दिया, या आप आज नए नए मुसलमान बने और कल ही अपनी संपत्ति दान देकर के चले गए। ये सब नहीं होगा, क्योंकि जो दान होता है वो आदमी अपने अंतर आत्मा से करता है। और ऐसा नहीं कि आप अपने लड़कियों का हक मार के, लड़कों का हक मार के। तो उस पर ओवैसी ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, क्या हिंदू धर्म में कोई दान नहीं देता है? हिंदू धर्म में भी लोग दान देते हैं। तो देखा जाए तो दान तो देते हैं, लेकिन जो पैतृक संपत्ति है उसको वहां पर भी कोई दान नहीं दे सकता जब तक कि उनकी संतानें न चाहे। और आप अपनी संतानों को छोड़ करके आप उनसे गुस्से में या किसी कारण से दान नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो कई तरह की चिंताओं को सरकार ने दूर किया। जितने भी संशोधन थे विपक्षी पार्टियों के सारे फेल हो गए। उनका जो सबसे बड़ा एक आरोप था वो था कि इससे कलेक्टर राज हो जाएगा, कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा। और इसमें लाज डाला गया था कि जैसे वक्फ बाय यूजर है या कोई किसी संपत्ति पर वक्फ अपना दावा करता, तो पहले क्या था, अभी एक अग्रवाल थे सांसद राज्यसभा में, वो कह रहे थे कि जैसे सिनेमा में गुंडे किसी लड़की के ऊपर हाथ रख देते थे तो वह उनकी हो जाती थी। यही हाल वक्फ बोर्ड का था कि जिस प्रॉपर्टी पर वो हाथ रख दे तो वो उनकी हो जाती है। ऐसा नहीं चलेगा। तो अब कलेक्टर के यहाँ जाकर के दिखाना पड़ेगा कि यह संपत्ति हमारी है, हमको लीगल रूप से दान दी गई है। और गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भी कहा कि जो मुतवल्ली वगैरह हैं उस पर हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम उनको नहीं, हमने परिषद के अंदर 2 गैर मुस्लिम सदस्य इसके लिए रखे हैं ताकि उस पर नजर रखें कि जो प्रॉपर्टियां हैं उसका सही यूज हो रहा है कि नहीं, उसका मिस यूज तो नहीं हो रहा है। सिर्फ उसके यूज पर नजर रखने के लिए हमने ऐसा किया है। और जो मुतवल्ली वगैरह हैं, जो उनके धार्मिक है, जो वक्फ है, उस पर हमने कोई ऐसा छेड़छाड़ नहीं किया है। जो भी हो, बड़ी लंबी चर्चा के बाद सदन में वक्फ संशोधन जो विधेयक था वो पास। गृह मंत्री का कहना था कि जो ऑडिट है, प्रॉपर्टियों की ऑडिट, उनका जो इनकम है, उनका जो आय व्यय है, उसका ऑडिट करवाना पड़ेगा। पहले ये होता था कि जो भी संस्था में रहते थे वो सीधे सीधे सब कुछ हजम कर जाते थे। ऐसा नहीं होगा। जो गरीब मुसलमान हैं, जिनके लिए संपत्ति वक्फ की गई है, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। और अभी आज बिल राज्यसभा में चल रहा है, राज्यसभा में उस पर बहस हो रही है। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।